नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको माई एसक्यूएल बताने वाला हूं, क्योंकि जो IIT का पेपर है उसमें माई एसक्यूएल भी जो है वो सिलेबस में दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्रिएट और मैनेज डेटाबेस से संबंधित चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। बेसिकली अगर आप इसको करते हो तो इसमें मेनली कमांड का ही मेन रोल रहता है कि आपको टेबल को क्रिएट करना है, ज्वाइन करना है। अगर आपको कोई भी डेटा को फाइंड करना है, निकालना है, ठीक है, तो वो आप कमांड के माध्यम से ही MySQL की मदद से आप आसानी से जो है वो निकाल सकते हो। बहुत सारा डेटा होता है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां, उनका बहुत सारा डेटा होता है, तो वो चुटकियों में जो निकालते हैं, है ना, तो वो आपको MySQL पर ही देखने को मिलता है। और भी बहुत सारी होती हैं, पर MySQL बहुत ही जो है वो पॉपुलर है लैंग्वेज। ओके, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए MySQL। तो SQL का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो SQL का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। मैंने हिंदी में जो है लिखा हुआ है इसको, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि सर हिंदी में बता दीजिए। ओके, तो हिंदी में मैंने इसको कन्वर्ट किया हुआ है। तो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, SQL होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज बोलते हैं। ये एक मानक भाषा है, ओके, जिसका उपयोग डेटाबेस तक पहुंचने के लिए किया जाता है। डेटाबेस को सर्च करने के लिए, उसमें अपडेट करने के लिए, जो भी हमें चीजें करनी है, तो उसमें हमें SQL की मदद से बहुत हेल्प मिलती है। यह एक विशेष है टेबल बनाना, डेटा को मैनेज करना और डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये मेनली जो है वो इसका फुल फॉर्म। इसको पहले क्यूल के नाम से जाना जाता था, सबसे पहले इसको जो है वो क्यूल के नाम से जानते थे। तो वो भी पूछ ले जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रख लेना है। ठीक है, एसक्यूएल विभिन्न प्रकार के कार्यों को कथन प्रदान करता है, जिसमें शामिल होता है जैसे कि डेटा को क्यूरी करना, डेटा क्यूरी करना, तालिका में पंक्तियों को सम्मिलित करना या डिलीट करना या हटाना। ठीक है, अपडेट करना, अद्यतन का मतलब शायद अपडेट ही होता है जहां तक है। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई भी टेबल है उसमें पंक्तियां होती हैं, रो होती हैं, कॉलम होती हैं, उसमें जो भी अपडेट करना होता है, डिलीट करना होता है, हटाना होता है, ठीक है ना, तो वो आप इसके माध्यम से कर पाओगे। ठीक है, तालिकाओं को बनाना, बदलना, ठीक है, ये सब जो है वो इसके माध्यम से होता है। डेटाबेस और इसकी वस्तुएं यानी तालिकाओं तक पहुंचने का नियंत्रण करता है। डेटाबेस स्थिरता और अखंडता की गारंटी। एसक्यूएल पिछले सभी कार्यों को सुगमता से भाषा। सिंपल भाषा में मैं आपको एक लाइन में समझाता हूँ। किसी भी डेटा को टेबल जब बनाई जाती है तो आपको उसमें उसमें नाम इंसर्ट करने पड़ते हैं, उसकी आईडी हो गया, एड्रेस हो गया, जो भी है। जैसे स्टूडेंट टेबल की अगर मैं बात करता हूँ, तो स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट की आईडी होगी, स्टूडेंट का नाम होगा, किस क्लास में वो पढ़ता है, ABC क्लास, 12th में, उसकी फीस कितनी है, ठीक है ना, उसके मार्क्स कितने हैं, ये सब हम इसी के माध्यम से जो है वो कर पाते हैं आसान भाषा में। इतना सा जो है वो, अगर हमें कोई भी अपडेट करना है, वहां पर कोई गलत चीजें लिख जाती है, मान लो किसी स्टूडेंट के मान लो 80 मार्क्स लिख गए, लेकिन उसके मान लो 90 थे, तो उसको अपडेट करने के लिए इसी कमांड का यूज करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अब इसमें देखिए एडवांटेज क्या है इसका। तो एसक्यूएल पोर्टेबल है। एसक्यूएल सभी सर्वरों, मेनफ्रेम, पीसी, लैपटॉप, यहाँ तक कि मोबाइल फोन पर भी चल जाता है। तो बहुत ही जो है वो पोर्टेबल होता है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो है वो चल जाता है, चाहे वो पीसी हो, लैपटॉप हो, मेन फ्रेम हो, ठीक है, सर्वर हो, यहाँ तक कि मोबाइल में भी आपको आसानी से देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये MySQL इंस्टॉल करना रहता है, तो वो मैं चीजें आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो फिर ज्यादा हो जाएगा। आप वो इतना ही कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछेंगे, आपको कमांड पता होना चाहिए कि कौन सी कमांड किसके लिए हम यूज करते हैं। कमांड ही मेन है, वही आपसे पूछी जाती है। ओके, उच्च गति की बात की जाए, क्योंकि देखिए अब पहली बार ये सिलेबस में ऐड किया गया है, तो मेनली जो है वो कमांड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि मेन रोल कमांड का ही है। अलग से ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। सीधा सीधा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है ना। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज डिपेंड करता है, इससे पहले नाम क्या था, क्विल नाम से भी जाना जाता था इसको, है ना। तो वही सब चीजें। उच्च गति यानी इसकी स्पीड हाई होती है। डेटाबेस को हमें अगर सर्च करना है, उसमें बदलना है, तो बहुत ही स्पीड से आसानी से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सर्च कर सकते हैं। सीखने और समझने में आसान होती है। अंग्रेजी के कथन होते हैं इसमें, सारे जो कमांड रहती हैं वो सिंपल अंग्रेजी शब्दों में जो है वो देखने को मिलती है। इस तरह से यह बहुत ही आसानी, सीखने में समझने में आसानी होती है। प्रोग्रामिंग भाषा के विपरीत बहुत अधिक कोडिंग की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। आसान 2-4 लाइन की कमांड होती है, जो कि आसानी से जो है वो हमें सीख जाते हैं। एसक्यूएल का उपयोग किसी भी DBMS सिस्टम के साथ
किसी भी विक्रेता के साथ किया जा सकता है। देखिए RDBMS व्यू आपने सुना होगा, RDBMS, ठीक है। तो RDBMS पे काम करती है, R का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि रिलेशन हमें बताना है। मान लो दो टेबल है, ठीक है, तो दो टेबलों को हमें बताना है, रिलेशन करना है, उनका ज्वाइन करना है, ठीक है ना। तो वो भी हम इसी के माध्यम से देखते हैं। तो ज्वाइन कमांड का यूज करते हैं वहां पर, तो वो मैं आपको सारी कमांड बता दूंगा, है ना। एसक्यूएल का उपयोग किसी भी डीबीएमएस सिस्टम के साथ, किसी भी विक्रेता के साथ किया जा सकता है। एसक्यूएल का उपयोग उन सभी विक्रेता द्वारा किया जाता है जो विकसित होते हैं डीबीएमएस का। इसका उपयोग डेटाबेस बनाने, डेटाबेस को सुरक्षित प्रबंधन करने आदि में जो है वो आपको देखने, आपने देखा होगा बहुत से स्टोर जो जनरल स्टोर होते हैं, ठीक है ना, दुकान होती है, शॉप होती है, वहां पर देखा होंगे आपने पीसी में जो है वो बिल वगैरह हो गया, जो भी डेटाबेस है वो वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीजें वो सी लैंग्वेज में रहती हैं, पर डेटाबेस पे ही काम करती हैं। अब इसमें आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी काम कर सकते हो, ठीक है, एसक्यूएल को कमांड प्रॉम्प्ट से भी, और एक माई एसक्यूएल रहता है, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी जो है वो कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो बहुत आसान होता है ये चीजें कवर करने में, है ना। आगे देखिए, एसक्यूएल का उपयोग रिलेशनल डेटाबेस में किया जाता है। एसक्यूएल का व्यापक रूप यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस के उपयोग में किया जाता है, ठीक है। मेनली जो है वो आपको इसी में देखने को मिलता है, RDBMS में। तो ये रिलेशनल डेटाबेस मतलब RDBMS ही होता है, ठीक है। एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इंटरेक्टिव लैंग्वेज दोनों के रूप में कार्य करती है। एसक्यूएल होने के दोनों कार्य कर सकती है, ठीक है। एक प्रोग्रामिंग भाषा के साथ साथ एक ही समय में ये इंटरेक्टिव भाषा भी है। तो प्रोग्रामिंग भाषा है भी, इंटरेक्टिव भाषा भी है। क्लाइंट सर्वर भाषा की बात की जाए तो एसक्यूएल का उपयोग फ्रंट एंड कंप्यूटर और बैक एंड डेटाबेस को जोड़ने के लिए करती है। यह क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर प्रदान करता है, जैसे ईमेल, वर्ड, वेब सभी क्लाइंट सर्वर पर लागू होती है। तो ये सब चीजें इसमें देखने को मिलती है, यानी ये बात की जाए तो क्लाइंट सर्वर भाषा पर भी काम करती है। ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग का समर्थन करता है। एसक्यूएल नवीनतम ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग का समर्थन करता है, और यह अत्यधिक लचीला होता है, यानी फ्लेक्सिबल जिसे हम बोलते हैं। तो बहुत ही देखने को मिलती है, ठीक है। टाइप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट, टाइप इसमें क्या क्या रहते हैं, देखिए एक तो होता है DDL होता है, DML होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट हो गया, सेशन कंट्रोल स्टेटमेंट हो गया, सिस्टम कंट्रोल स्टेटमेंट हो गया, एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम हो गया। मेनली जो है वो आपसे यहीं से दोनों ये आप देख रहे हो DBML और DDL, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ज्यादा, सबसे ज्यादा आपसे जो पूछे जाएंगे अगर तो, ओके। क्योंकि इसी में हम काम करते हैं, डेटा को अपडेट करना, डिलीट करना, स्ट्रक्चर तैयार करना, ये हमें देख। तो पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। DDL मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ओके, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और DML का होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। DDL का यूज हम कहाँ पे करते हैं, ये कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जैसे हमें कोई टेबल क्रिएट करना है, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए करते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर हमें बनाना है टेबल का, तो हम ये मदद जो करेगा हमारा DDL करेगा। और DML यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हो गया, तो ये हमें अपडेट करने के लिए, जैसे कि कोई डेटा इंसर्ट करना है आपको, ये सब हमें उसी के अंतर्गत देखने को मिलता है। वैल्यू इंसर्ट करना है, तो हम एक लाइन में देखें तो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, तो इतना आप समझ लेना, ठीक है। ये हमें स्ट्रक्चर तैयार करेगा DDL, और इसमें हमें कोई भी वैल्यू इंसर्ट करना है तो हम DML के माध्यम से करेंगे, ओके। बाकी इतना ज्यादा नहीं पूछा जा सकता, मेनली मैं आपको यही बनाऊंगा ज्यादा। DDL ये वाले नहीं है, DDL है, ठीक है। तो DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और इसको डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो ये भी मिल जाए तो गलत मत समझ लेना, ठीक है। इसको दोनों ही याद रख लेना है, डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज और DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। is a standard for command that define the different structure in database. DDL statement are used to create a structure table, ठीक है। मैंने आपसे बोला था कि ये मेनली जो है वो स्ट्रक्चर पर काम करेगी। जैसे कि टेबल का हमें स्ट्रक्चर तैयार करना है तो वो काम करेगा उसमें। मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल में अगर हमें कोई भी मॉडिफाई करना है जो एग्जिस्टिंग टेबल है तो इसमें हम मदद करेंगे। एंड रिमूव द एग्जिस्टिंग टेबल हमें रिमूव करना है तो वो हम देखते हैं। देखिए इसमें जो जैसे कि क्रिएट टेबल हो गया, तो इसके माध्यम से ये कमांड जो रहती है इसके माध्यम से हम टेबल को क्रिएट करते हैं। अल्टर करना मतलब उस
टेबल में हमें मॉडिफाई करना होता है। अल्टर आप ऐसे समझ सकते हो, कैसे अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो जैसे कि आप पेंट, आपने कोई पेंट मंगाया, ठीक है ना, और आप चाहते हो कि इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाए, अल्टर अल्टर करा लिया जाए इसे, है ना। तो अल्टर मतलब आप उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन वगैरह करा रहे हैं, तो वो अल्टर हो गया। ड्रॉप के माध्यम से हम टेबल को डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है। ड्रॉप मतलब पूरा डिलीट कर दिया जाता है। तो ये कमांड मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। अब DML यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, इसको हम एक्सेस एंड मैनिपुलेटिंग डेटा इन एग्जिस्टिंग टेबल, एक्सेस करना, मैनिपुलेट करना डेटा को इसमें एग्जिस्टिंग टेबल में, ठीक है। मैनिपुलेटिंग इंक्लूडिंग इंसर्ट डेटा, तो जैसे कि मैंने बोला इंसर्ट करना, डिलीट करना डेटा फ्रॉम द टेबल, ठीक है, रिट्रीव करना डेटा को, मॉडिफाई करना एग्जिस्टिंग टेबल को, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारी टेबल से संबंधित है, अल्टर टेबल, ठीक है। डेटा को नहीं करेगा, अल्टर टेबल। यहाँ पर आप देख रहे हो ये टेबल 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 लिखा हुआ है, तो जो मैंने टेबल बनाई हुई है ये इस टेबल में होगा, इसकी जो वैल्यू रहेगी यहाँ पर, इसमें कोई भी अपडेट नहीं करेगा, टेबल को अपडेट करेगा, है ना। अब इसमें जो है वो आप देखोगे डेटा जो है इंसर्ट है उसमें टेबल में, तो उसको डिलीट कर देगा डेटा को, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए इंसर्टिंग डेटा, तो इसमें कमांड जैसे कि बात की जाए, सेलेक्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया। डिलीट एक तो देखिए ये ड्रॉप है, ड्रॉप से पूरी टेबल डिलीट हो जाती है, ठीक है। डिलीट मतलब कोई डेटा आप डिलीट करना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, उसमें कोई अपडेट करना चाहते हो, तो ये अलग होती है, जो कि आपको DML के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो ये आपको याद रख लेना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, DDL और DML में दोनों ही चीजें अलग अलग, ठीक है। अब ये हिंदी में लिखा है, जैसे कि कुछ आपसे टर्म पूछे जा सकते हैं। टपल होता है एक, टपल, टपल क्या होता है, तालिका में एक पंक्ति होती है, तालिका में पंक्ति मतलब ए रो इन ए टेबल। मैं इंग्लिश में यहाँ पर बता देता हूँ, आप हिंदी में पढ़ लेना इसको, ठीक है। कुछ चीजें नहीं आती, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेटिव की, ये भी पूछ ली जाती है कि प्राइमरी की क्या होती है। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर टपल क्या होती है, यहाँ पर आप देखोगे ए रो इन ए टेबल, एक टेबल में रो रहेगी, उसको हम टपल बोलते हैं। एट्रीब्यूट्स की बात की जाए, यानी एट्रीब्यूट्स मतलब अगर मैं हिंदी में कहूँ तो विशेषता, ओके। ओके, तो क्या रहेगी विशेषता। तो यहाँ पर तालिका में एक स्तंभ, यानी इसमें स्तंभ को हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोले, कॉलम, हाँ, स्तंभ को हम कॉलम बोलते हैं, तो ये कॉलम रहेगा। टपल हम बोलेंगे रो को, एट्रीब्यूट्स बोलेंगे कॉलम को। तो ये टर्म अगर आपसे पूछ लिया है तो दोनों को याद रख लेना है। प्राइमरी की क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखिए प्राइमरी की बात की जाए तो प्राइमरी कुंजी जैसे हम बोलते हैं एक स्तंभ या एक समूह, एक स्तंभ या समूह, स्तंभों का समूह जो विशिष्ट रूप से तालिका के भीतर एक पंक्ति की पहचान करता है, प्राइमरी की कहलाता है। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगा, अलग नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक स्तंभ या स्तंभों का समूह है जो विशिष्ट रूप से तालिका के भीतर एक पंक्ति की पहचान करता है, तो उसे हम प्राथमिकता कहलाते हैं, प्राथमिक कुंजी कहलाते हैं, या चाबी कहलाते हैं, ठीक है। उम्मीदवार की जिसे हम कैंडिडेट की बोलते हैं, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की आर सेट ऑफ फील्ड कॉलम विथ अ यूनिक वैल्यू इन द रिलेशन दैट आर एलिजिबल टू एक्ट एज ए प्राइमरी की। तो उम्मीदवार कुंजी फील्ड अद्वितीय मानों वाले कॉलम हो गए, उनके संबंध में सेट प्राइमरी कुंजी के रूप में ही कार्य करने के योग्य जो है वो माना जाता है, ठीक है। वैकल्पिक की होता है, वैकल्पिक की बात की जाए तो अल्टरनेट की होता है, जो आउट ऑफ कैंडिडेट की आफ्टर सेलेक्टिंग ए की एज ए प्राइमरी की द रिमेनिंग की कॉल्ड। ये यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर ये ऊपर होना चाहिए, ये इसी के लाइन से जुड़ा हुआ है, ये भी इसी के लाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीदवार कुंजियों में से जो प्राइमरी की के रूप में एक कुंजी का चयन करने के बाद शेष कुंजियां होती हैं वो वैकल्पिक कुंजी कहलाती हैं। तो प्राइमरी की को छोड़कर जितनी भी की रहेंगी वो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट की बोलेंगे। तो ये याद रख लेना है कि इनमें फर्क क्या है, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टर्नेट की। तो ये आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे दिए जा सकते हैं, ठीक है। DDL में आपको बता चुका हूँ तो इसके फुल फॉर्म याद रख लेना है, DML की बता चुका हूँ। ये भी स्ट्रिंग होती है, डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप और डेट। तो स्ट्रिंग में आपको केयर, वेयर केयर होता है, वेयर केयर 2 होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से स्ट्रिंग डेटा टाइप कौन सा है। आपको पता पड़ा कि जैसे नंबर हो गया, नंबरिक हो गया, इंट, फ्लोट और डेसिमल, इनमें से
एक आपको इसमें से ऑप्शन दे दिया जाए और 3 इनमें से दे दी, तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा स्ट्रिंग डेटा टाइप्स है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, तो न्यूमेरिक डेटा टाइप में नंबर, न्यूमेरिक, ओके, इंट, फ्लोट और डेसिमल। तो ये होता है डेट रहता है, जो डेट आपको डेट, मंथ, ये सब चीजें देखने को मिलती है। अब देखिए, हमें कोई भी टेबल को क्रिएट करना है, टेबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्रिएट टेबल कमांड का यूज किया जाता है। कोई भी टेबल हमें बनाना है तो क्रिएट कमांड का यूज करेंगे, क्रिएट कमांड का। ओके, इस आदेश से हमें पूरा देने की जरूरत नहीं है। तालिका के बारे में जानकारी, जैसे कॉलम की संख्या दे दो, ठीक है, प्रत्येक कॉलम का प्रकार दे दो और बाधाएं दे दो। बाधाएं मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, जिसे हम प्राइमरी कुंजी बोलते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी, इंग्लिश में, दोनों में लिख दिया है मैंने। तो क्रिएट टेबल कमांड इज टू क्रिएट टेबल स्ट्रक्चर। इन दिस कमांड वी नीड टू गिव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट टेबल सच एज ए नंबर ऑफ कॉलम्स, टाइप ऑफ ईच कॉलम्स एंड कंस्ट्रक्शन, यानी प्राइमरी की। तो यहाँ पर आप देखिए, अब ये सिंटैक्स दिया हुआ है इसको। मैं अगर MySQL में टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ तो इसके लिए क्रिएट टेबल, और यहाँ पर टेबल का नाम लिख दूंगा मैं, बस। ठीक है, जैसे कि मैं स्टूडेंट टेबल बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट टेबल लिखूंगा वहां पर और स्टूडेंट डाल दूंगा, तो वो टेबल जो है वो वहां पर क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अभी उसमें डेटा नहीं बना है, लेकिन अब मुझे यहाँ पर कॉलम भी ऐड करना पड़ेगा। वो तो स्टूडेंट की बस टेबल बन गई, लेकिन मुझे यहाँ पर कॉलम वगैरह हो गए, वो भी तो सेट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर आप देख रहे हो ये राउंड ब्रैकेट में मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉलम नेम लिखना पड़ेगा, ये एंगल ब्रैकेट। ओके, टाइप, डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, साइज और कंस्ट्रक्शन। ठीक है, दूसरा कॉलम बनाऊंगा। इस तरीके से आप कितने भी कॉलम बना सकते हो, जैसे कि आप इस टेबल में देख रहे हो। ठीक है, अब ये सिंटैक्स है। अब देखिए यहाँ पर ये वाली जो आप टेबल देख रहे हो, ये हमने ऐसे जो है वो क्रिएट किए, ये कमांड हमने चलाई है, तब हमें ये वाली टेबल देखने को मिली है। ओके, टेबल मिली है। तो देखिए, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, तो ये आप देख रहे हो स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो गई। अब इसमें देखिए हमें एड ऑन न्यूमेरिक 3, एड ऑन, ये कॉलम का नाम हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया था। देखिए कॉलम का नाम है, तो ये कॉलम का नाम हो जाएगा। ठीक है, डेटा टाइप न्यूमेरिक, डेटा टाइप में आपको न्यूमेरिक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये डेटा टाइप है तो न्यूमेरिक हो जाएगा। देखिए कॉलम, डेटा टाइप, साइज और कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर ये कॉलम, डेटा टाइप, साइज, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और इसके बाद हमने इसको मान लिया कि प्राइमरी की ये है। ठीक है, नॉट नल क्या होता है, नॉट नल ऐसा समझ सकते हो कि अगर मैं नॉट नल यहाँ पर लगाता हूँ तो उसकी वैल्यू खाली नहीं होना चाहिए, वहां पर कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए। बस इतना सा समझ लीजिए, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर। ठीक है, आगे दिया हुआ है नेम, तो यहाँ पर हमने नेम दे दिया है एक, और वेयर केयर दे दिया है, और साइज दे दिया है 30, इसको हमने नॉट नल कर दिया है। क्लास न्यूमेरिक 2, सेक्शन दे दिया है यहाँ पर, और ये केयर टाइप है। ठीक है, डेटा टाइप है, और एक साइज दे दिया है फीस न्यूमेरिक, और ये हमने साइज दे दिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर ये हमने कमांड यहाँ पर ये चलाई है, और हमें क्रिएट जो है वो इस तरीके से देखने को मिलता है। तो हम अभी भी कोई भी टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं तो कमांड हमारी जो चल रहेगी वो क्रिएट टेबल, और हमने मान लो यहाँ पर स्टूडेंट की चलाई है। ये केस सेंसिटिव नहीं है ना, आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो। तो ये जरूरी नहीं है कि जो कैपिटल में है वो कैपिटल में लिखा जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। जैसे कि पाइथन हो गया, तो पाइथन एक क्या होती है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। जैसे जावास्क्रिप्ट होगी, वो भी शायद केस, जावास्क्रिप्ट होगी तो वो भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, लेकिन ये नहीं है। इसमें आपको स्मॉल या जैसे भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ठीक है, इंसर्ट इनटू कमांड से हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू दिस कमांड यूज टू ऐड रो इन अ टेबल। अगर हमें टेबल में कोई रो ऐड करना है, व्हाट कैन ओनली रो एट ए टाइम, तो एक टाइम में हम एक ही रो ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी, एक टाइम में हम एक ही और करेंगे। तो इंसर्ट कमांड का मतलब ये है, इंसर्ट इनटू, ये पूरी है इंसर्ट इनटू कमांड। ओके, तो इंसर्ट इनटू कमांड से हम कोई भी रो को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देखिए टेबल नेम, कॉलम नेम दे दिया है, यहाँ पर ये दे दिया है, वैल्यू दे दी है, और ये सिंटैक्स है। ये दूसरे माध्यम से भी कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और टेबल की हमने यहाँ पर वैल्यू देना रहेगा, और इसमें वैल्यू 1 ये आप जो भी देना चाहते हो तो ये देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, ये आप देख रहे हो इंसर्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द टेबल। तो हमने देखिए यहाँ पर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू दी है, स्टूडेंट में हमें वैल्यू देनी है, तो ये स्टूडेंट है। जैसे कि अब
अब देखिए हमने यहाँ पर आप देखो ये हमने टेबल क्रिएट की थी, अब उसमें मुझे क्या करना रहेगा भाई, नाम भी तो ऐड करना रहेगा। तो हम किस कमांड से करेंगे, इंसर्ट इनटू से। तो इंसर्ट इनटू लिया है स्टूडेंट में और वैल्यू, तो हमने इसको एड ऑन दे दिया 1 1। ठीक है, ये हमारा नेम क्लास सेक्शन फीस, ये हमारी टेबल। अब इसमें हमने 1 1 1 दे दिया है, नाम दे दिया है अनु जैन। ठीक है, क्लास हमारी 12 है, सेक्शन ए में है और फीस ये है। तो ये हमारी आप देख रहे हो, इस कमांड को अगर मैं चलाऊंगा तो ये टेबल में इंसर्ट हो जाए। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू कमांड का हम कोई भी डेटा को इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, जैसे कि नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि 222 मोहित शर्मा 11 बी सेक्शन और यहाँ पर तो ये भी इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये आप और भी करना चाहते हो तो यही कमांड आपको बार बार चलानी पड़ेगी, क्योंकि एक टाइम में एक ही डेटा इंसर्ट होगा। यहाँ पर देखिए नोट लिखा हुआ है, वी वांट टू इंसर्ट वैल्यू फ्रॉम द सेलेक्टेड कॉलम, देन वी हैव टू यूज दिस मेथड इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक है, तो कॉलम में हमें करना है तो इंसर्ट इनटू, तो यहाँ पर आप देखोगे एड ऑन क्लास नेम क्लास वैल्यू, इस तरीके से हमें करना रहेगा। ठीक है, तो ये हमें कॉलम के बताया गया है। नोट दिया हुआ है, इफ यू वांट टू इंसर्ट वैल्यू फ्रॉम द सेलेक्टेड कॉलम, तो ये सेम ही है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सेम ही लिखा हुआ है, ये छोड़ो। ठीक है, सेम ही लिखा हुआ है जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, अब हम सेलेक्ट कमांड का यूज कहाँ पर करेंगे, कोई टेबल क्रिएट हो चुकी है उसको हमें पता करना है कि भाई कहाँ पर है, वो कौन सी टेबल है। हम जिस टेबल को सर्च कर रहे हैं वो है भी नहीं है कि नहीं है डाटाबेस में, तो वो हम सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। दिस कमांड यूज टू व्यू टेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एसक्यूएल डेटाबेस बाय यूजिंग सेलेक्ट कमांड। ठीक है, वी कैन गेट वन और मोर फील्ड इंफॉर्मेशन व्हाइल यूजिंग स्टार। ठीक है, तो स्टार का हमें यूज करना पड़ेगा। वन कैन गेट ऑल फील्ड इंफॉर्मेशन, हिंदी में भी लिखा है, हिंदी में आप पढ़ लेना, जो मैंने आपको बताया है वही है सेलेक्ट कमांड। जैसे कि सिंटेक्स आप देख रहे हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देखोगे ये टेबल मैंने बनाई थी, ये वाली स्टूडेंट टेबल। अब मुझे इसको सर्च करना है कि ये है कि नहीं है डेटाबेस में, तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा स्टार और फ्रॉम करूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो ये मुझे कमांड चलानी पड़ेगी, तो मैं क्या कर पाऊंगा, उस टेबल को देख पाऊंगा अगर वो उस डेटाबेस में होगी। तो सेलेक्ट कमांड का हम यहाँ पर करेंगे, डेटाबेस को टेबल को व्यू करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, तो ये आपको याद रख लेना, ये वाली कमांड हो जाती है। ठीक है, कुछ यहाँ पर देखिए जैसे कि डिस्प्ले स्टूडेंट टेबल इन्फॉर्मेशन, तो मैंने जैसे कि बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और इसको सेमीकोलन से बंद कर देना है, सेमीकोलन से। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कीजिए टर्मिनेट हो जाएगी। दिस विल डिस्प्ले ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर टेबल स्टूडेंट इन डेटाबेस। यहाँ पर एक एक चीज जो लिखी हुई है, जैसे कि सेमीकोलन लगा हुआ है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सीधा सीधा लिखोगे और आप वहाँ पे सर्च करता हो। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, पूरा एक एक चीज आपको याद रख लेंगे। टू डिस्प्ले नेम और क्लास इनटू टेबल इंफॉर्मेशन, जरूरी नहीं है कि आप टेबल ही को सर्च कर सकते हो, आप कोई भी नाम सर्च कर सकते हो कि वो उस टेबल में है कि नहीं है, लेकिन पहले आपको टेबल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको नाम। तो सेलेक्ट नेम क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये फ्रॉम आप देख रहे हो यहाँ पर, फ्रॉम मतलब स्टूडेंट, जो स्टूडेंट की टेबल है उसमें हमें केवल नाम और क्लास का हमें पता करना है, तब हम इस कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि टेबल है, ठीक है, अब मुझे सिर्फ नाम और क्लास चाहिए, बाकी और कोई डेटा नहीं चाहिए कि भाई कौन सा सेक्शन बी में है या उसकी फीस कितनी है या नंबर कितने हैं, वो हमें सब नहीं चाहिए, मुझे बस नाम और क्लास का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं इस कमांड का यूज करूंगा, सेलेक्ट नेम और क्लास फ्रॉम स्टूडेंट। फ्रॉम मतलब जिस टेबल में हमें सर्च करना है। ओके, 10th क्लास स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, तो इसमें हम वेयर क्लोज का यूज करेंगे। तो वेयर क्लोज का मैं आगे बताऊंगा कि जो आप बिल्कुल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वेयर क्लोज का अलग अलग जगह जो है वो। तो यहाँ पर आप देखिए सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास 10th, तो इसमें हमें सिर्फ क्लास 10th के स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी और किसी की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो वहां पर हम वेयर क्लोज का यूज करते हैं। तो ये कमांड आपको याद रख लेना, बाकी और आगे बताऊंगा। ओके, तो इसके बाद में और भी कमांड है, बहुत सारी कमांड है, तो आगे वीडियो जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जल्दी कोशिश करूंगा, क्योंकि आपका जल्दी ही एग्जाम नजदीक है। ठीक है, कॉपा वालों का तो फिर भी लास्ट में रखा गया है, और बाकी जिन लोग के अभी हैं तो वो लोग अपने रिवाइज कीजिए, अच्छे से फोकस कीजिए। ओके, आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी रिविजन करने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
अगर आपका इस लेक्चर से अभी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लाइव क्लास होती है तो कमेंट बॉक्स वहीं पर मैं बता देता हूँ, लेकिन लाइव क्लास नहीं होती है क्योंकि मैं एक ही लाइव क्लास ले पाता हूँ। ओके, तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।